पिनेकल इंग्लिश हम लोगों को चल रहा है यहाँ पर 7th एडिशन, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और जिसका भी है आज ये अपना डे 2। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे 26 से लेकर 50 तक आए हुए सेंटेंसेस की। 25 सेंटेंस हम लोग कवर कर रहे हैं अपने हर वीडियो में। समय की पाबंदी की वजह से थोड़ा सा हमारे पास भी समय की तंगी रहती है, और आपके लिए भी छोटे छोटे टारगेट अच्छे रहते हैं। छोटे छोटे टारगेट अचीव करने का मज़ा भी कुछ और ही है। आप लोग इनको अचीव कीजिएगा। और कॉमन एरर का कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया है इसका, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास 6th एडिशन है या 5th एडिशन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 6396327120 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्लोड टेस्ट का इसका वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दिया है काफ़ी हद तक। तो गैस ये बहुत तेज़ी से हम लोग वो कंप्लीट कर रहे हैं। मे बी आपका विद इन 2 मंथ्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, तो ये एसएससी के जो 2025 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध रहने वाली है। अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को बिना किसी देरी के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आगे कहानी को। तो यहाँ आ चुका है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि आई हैड टू चूज द बेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल। गाइस जब बात करता है 2 चीज़ों की तो हम लोग 2 के लिए सुपरलेटिव डिग्री का नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ये भी है और ये भी है, ये बाहर हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। हालांकि अगर आपने दा का इस्तेमाल किया है तो आप लोग देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। रूल ये है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं है तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। इसका मतलब आपको उसके बाद दा का इस्तेमाल, देन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट थर्सडे द वाटर इन द रिवर रेज्ड अनदर 3 feet। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। कॉमन एरर में तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, अब ये यहाँ पर भी आ रहा है। सो गाइस मैंने आपको बताया कि 2 वर्ड अंग्रेजी के अंदर हमारे पास में, एक तो है राइज RISE, एक है रेज RAISE। राइज मतलब होता है कोई चीज़ जब अपने आप ऊपर उठ रही है तो राइज। रेज मतलब जब किसी को उठाया जा रहा है, रेज योर हैंड, रेज द फ्लैग। सो ऐसे कर सकते हैं, सनराइज यस, प्राइज राइज, तब आप ऐसे बात करेंगे। अब यहाँ पर वाटर लेवल तो अपना आप ऊपर उठेगा, आप उसमें उठाना तो पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर राइज्ड, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं, इसकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है गैस रोज। तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी फिलहाल, सॉरी यहाँ तो करेक्ट ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। राम गोपाल इज़ हैविंग अ वेरी बिग हाउस इन मुंबई। यानी कि राम गोपाल का एक बड़ा हाउस हो रहा है मुंबई में। गए जब कभी भी आपको इस मार्क के साथ में हैविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैविंग का मतलब होता है हो रहा है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि राम गोपाल का एक बड़ा घर हो रहा है मुंबई में, बच्चा थोड़ा हो रहा है यहाँ पर, ये घर हो रहा है, ठीक है नहीं है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। अगर आप इस तरह सेंटेंस को बनाना चाहें तो बनाएंगे राम गोपाल हैज़ अ वेरी बिग हाउस इन मुंबई। सेंटेंस को जिस तरह होना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर ये कहना चाहें कि आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक, तो ठीक है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसा बनाएं आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ बैकएक, आई एम हैविंग अ लेग एक, तो चल सकता है। बट कहें आप लोग के आई एम हैविंग अ मैनी फ्रेंड्स, तो ये कहना गलत होगा। यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं भैया। यहाँ पर आई हैव मैनी फ्रेंड्स ही चलेगा। तो यहाँ फिलहाल सेंटेंस में आपका आ जाएगा हैज़। आई हैव नेवर हैड एंड नेवर विल बी डिपेंडेंट ऑन देम। अब गैस यहाँ सेंटेंस जुड़ा है हमारा एंड से। एंड का रूल ये बोलता है कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए सेम। दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए सेम, मतलब तो गैस हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एंड के बाद नेवर है, एंड से पहले भी नेवर है। एंड के बाद विल बी, यानी कि बी की फैमिली आई है तो एंड से पहले भी बी की ही फैमिली होनी चाहिए थी। यहाँ पर हैड नहीं, बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। आई हैव नेवर बीन, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। राहुल वॉज एंग्री ऑफ हिज ब्रदर। अब यहाँ पर गैस एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। एंग्री के साथ में हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रिपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एंग्री के साथ में हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, एंग्री के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, एंग्री के साथ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इतना तो समझ ही गए होंगे कि एंग्री के साथ में ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। यस, तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें कंडीशन में आ गई है, एंग्री विद, एंग्री टू, एंग्री एट। राहुल वॉज एंग्री ऑफ हिज ब्रदर एज ही ब्रोक हिज पेन। तो गैस राहुल जो है एंग्री है अपने गुस्से भाई पर, क्योंकि उसने उसका पेन तोड़ दिया है। सो गैस कायदे में तो रूल ये बैठता है कि एंग्री विद हम लोग पर्सन के लिए लगाते हैं, एंग्री टू प्रपोजल के लिए लगाते हैं, और एंग्री एट बिहेवियर के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर बिहेवियर की बात कहें तो फिर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कायदे से बिल्कुल विद होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में विद यहाँ कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन में विद कहीं पर भी नहीं है। विद टू एट, इनमें से कोई एक लगाना है, विद टू भी नहीं है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाना एट। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर एट लगाने का। लेकिन मेरी राय में क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पर ये गलत ही है। यहाँ पर विद ही होना चाहिए था। राहुल वॉज एंग्री विद हिज ब्रदर
एज ही ब्रोक हिज पेन। कायदे में सेंटेंस ये होना चाहिए था, बट क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर एसएससी में ऑप्शन विद का होगा तो आप विद ही लगा करके आइएगा, बेफिक्र होकर के आपको नंबर मिलेंगे। द पाइनएप्पल डेजर्ट was so delicious that we couldn't help eat it। सो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सो दैट का पेयर बनाया हुआ है इसने। सो दैट का अगर आपने पेयर बनाया है तो यहाँ पर ठीक है, सेंटेंस पास में जा रहा है बिकॉज पीछे पास थी। अगर यहाँ पे इज़ा मारा तो कैन नॉट होता, कुडंट ई हेल्प। अब ये एक फॉर्मेशन है गाइस, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प या कैन हेल्प, इसके साथ हम लोग हमेशा जीरन लगाते हैं। तो ईटिंग इट होना चाहिए था, नॉट ईट इट। सो दिस इज दैट वी कुडंट हेल्प नहीं बच्चों, हेल्प की एंजिन आएगी, ईट की एंजिन आएगी। सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सो दैट, ये दो इकट्ठा आ गया है तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटम लीव्स शफल बीनीथ हिम। शफल बीनीथ हिम गैस, यहाँ पर बात कह रहा है कि एज ही वॉन्डर्ड थ्रू द क्वाइट फॉरेस्ट, यानी कि जब वो एक शांत जंगल से गुजर रहा था तो जो ऑटम यानी कि पतझड़ के अंदर जो पत्तियां गिर रही थी उसकी आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। कहना चाह रहा है हल्की आवाज़ आ रही थी। तो गैस पत्तियों को हिलाने से होने वाली हल्की आवाज़ के लिए लगाते हैं रसल, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। तो गैस यहाँ पर रसल सिर्फ एक में ही है। कमाल की बात तो यह है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी ऑप्शन ए लगाना। इफ़ वी वॉन्ट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री देन वी मस्ट डिसिस्ट आवर टेंडेंसी ऑफ टेकिंग अप विद अदर्स। टेकिंग अप विद एक फ्रेजल वर्ब है। जस्ट सो इफ़ वी वांट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, अगर हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना चाहते हैं अपनी कंट्री में, देन वी मस्ट डिसिस्ट और टेंडेंसी ऑफ टेकिंग अप विद अदर्स, यानी कि हम लोगों को किसी को सम्मान के योग्य नहीं मानना, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जब हम नीचा दिखाना बंद करना पड़ेगा लोगों को, तो यहाँ पर टेकिंग अप विद नहीं, लुकिंग डाउन अपॉन होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए। अभी फिलहाल यहाँ पर करेक्ट। सी confided in me on her anxious, whispering her secrets between sips of coffee। She confided in me on her anxious। एंजाइटेड मतलब गैस, एंजाइटी मतलब चिंता। यस, तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव है, जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं गैस, एडजेक्टिव का नहीं। सो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर नाउन बनाएं, इसको एंजाइटी करें। ओके, एंजाइटी 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 हमारे पास यहाँ पर ही है, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। स्पाई फैमिली, स्पाई बोलते हैं गैस जासूस को। इज़ अ ग्राफिक नॉवल, ये एक नॉवल की बात हो रही है यहाँ पर। That is narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format। Uninterrupted art in a comical traditional format। Uninterrupted art in a traditional comics format, sorry। So guys, ये एक अनइंटरप्टेड का मतलब होता है गैस बाधा पहुँचाना, जिसको बाधा ना पहुँचाया, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो गैस यहाँ पर कहना चाह रहा है सिक्वेंशियल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल, एग्जिस्टनल तो होने से रहा। तो गैस यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन और हो सकते हैं। सेडिमेंटल जी नहीं, और लॉन्गिट्यूडनल। तो गैस एक ही बचता आपका सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल्स आर्ट इन अ ट्रेडिशनल, ये पूरा पूरा वर्ड हो जाएगा आपका उपयुक्त। यहाँ पर फिलहाल तार्किक क्रम, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, यहाँ गैस एक निश्चित समय दे दिया गया है, और निश्चित समय को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम लोग फॉर का नहीं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 2 o'clock, और सिंस ये रहा यहाँ पर हमारे पास में, आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स and the reliefs open to them in case they did not get their money's worth। ओके, यहाँ पर देखना होगा सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, तो हमें उसी फॉर्मेशन का बनाना होगा। दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज़
rightly been identified as the first priority. So they did not get की जगह अच्छा होगा कि they were unable to get. They were unable to get, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट. पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज, ठीक है, लेवल्स की वजह से यहाँ पर हैव, ठीक है, इंक्रीज सो लार्जली. सो कैसे यहाँ पर लार्जली एक आपका बड़े स्तर के लगता है, लार्जली मतलब ब्रेड्थ लेंथ के स्तर में लग रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने की बात हो रही है, तो ये एक हाई लेवल पे जा रही है बात. तो यहाँ पर अच्छा होगा कि लार्जली की जगह आप लोग हाईली का इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा प्रॉपर रहेगा. हालांकि हम लोग ऑप्शन देखते हैं अभी ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं. स्लोली तो खैर होने से रहा, प्राइमरली भी होने से रहा, चीफली भी होने से रहा. आपका ऑप्शन हो जाएगा हाईली करेक्ट. ईच पार्टिसिपेंट, देखिए मैंने आपको बताया गया कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में ही, कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ही ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, कुछ भी आपका आ जाए, सिंपल सी भाषा में समझ लो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था. तो यहाँ आपके पास एक में ही है, आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी. देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया, नहीं इंडस्ट्रियल एरिया. फैक्ट्रीज रखते हैं गाइस इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट. आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न. अरे पैदा आप हो चुके हैं, सिंस आई वॉज बोर्न, नॉट आई एम बोर्न. ये नहीं कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चला तो पूरा प्रेजेंट में चलाना जरूरी है. यहाँ पर कंडीशन में देख लें कि कंडीशन क्या चल रही है. पैदा होने वाली घटना घट चुकी है, सिंस आई वॉज बोर्न, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. हालांकि यहाँ पर आएगा सिंस ही, क्योंकि पैदा होने की डेट जो है फिक्स है आपकी, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा वो. रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला. वर वेरी क्विकर, जैसे अगर आप कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो आपको दो चीज़ों के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, और या फिर इसके बाद में देन लगाना पड़ेगा. फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, अच्छा होगा आप इसे एडवर्ब बना दें, या एडजेक्टिव बना दें सॉरी. तो यहाँ वैसे तो एडवर्ब बनाएंगे क्योंकि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव है ऑलरेडी, तो वेरी क्विकली हो जाएगा आंसर आपका. और फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, ये लीजिए आपके पास बी ऑप्शन है. यस, ही वॉज एन अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो गैस ही वॉज एन इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ पर इन रिस्पॉन्सिबल के साथ में आपको इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन मैटर ऑफ टेकिंग अप. तो कैसे यहाँ पर टू नहीं इन आना चाहिए था, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट. मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स. मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स. यस, यहाँ पर बात कर रहा है किसी के स्वाभाविक गुण की. एबिलिटी एक योग्यता होती है जो आप लोग यहाँ पैदा करते हैं अपने अंदर आकर के. कोई भी व्यक्ति पैदाइशी कमज़ोर नहीं होता किसी भी क्षेत्र में. आप चाहें तो अपना मैथ बढ़िया कर सकते हैं, इंग्लिश बढ़िया कर सकते हैं, रीजनिंग बढ़िया कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट हैं, साइंस बढ़िया कर सकते हैं. किसी भी क्षेत्र में आप अपना आपको माहिर बना सकते हैं. ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट पर. लेकिन कोई चीज़ ऐसी जो कि आपके अंदर पैदाइशी है, उसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पे एप्टीट्यूड. तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट. दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक. दे कुड, जो कैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं और आ रहा है, और का जो पेयर बनता है बनता है एदर के साथ में, एदर और. तो यहाँ पर ऑलवेज नहीं, दे कुड एदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक. तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट. चार्ल्स डार्विन इज रिनोव फॉर हिज बुक ऑन एवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज विच लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन. तो गैस यहाँ लेड आउट अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, तो यहाँ पर लेड आउट होना चाहिए था प्रॉपर, लेट डाउन नहीं. सो यहाँ डाउन की स्पेलिंग पे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा लेड आउट, डी ऑप्शन करेक्ट. और लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स. जुवेनाइल मतलब जो यंग हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आप जुवेनाइल की जगह यंग का इस्तेमाल कर लें, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोन द ब्लरिंग फेसेस ऑफ द इमेट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर. ध्यान दीजिएगा, द टीवी प्रोग्राम्स ऑन टीवी वॉज नाउ शोइंग द ब्लरिंग फेसेस. बच्चों यहाँ पर फेसेस हमारा एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप लोगों को एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है. ब्लरिंग नहीं, यहाँ पर ब्लर्ड कर दें, ब्लर्ड फेसेस होना चाहिए था, सेंटेंस हमारा करेक्टर हो जाता. यहाँ पर वर नाउ, हालांकि वर नहीं आएगा, वॉज ही रहेगा. वॉज नाउ शोविंग द ब्लर्ड फेसेस, ये ठीक है.
यहाँ पर ब्लरिंग कर रखा है, यहाँ पर वो नाउ शोविंग द ब्लड फेसेस ऑफ द इनमेट्स अपॉन, यहाँ पर अपॉन लगा दिया है। तो गैस आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट पूरी तरह से। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 49 और 50। आज के दो इस ग्रुप में इस वीडियो में दो क्वेश्चन रह गए हैं, वो देखते हैं। व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। सो गैस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आगे विल आ रहा है, जो कि प्रेजेंट नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट का काम कर रहा है। जब यहाँ पर विल आ रहा है तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। व्हेन आई सी हिम ऐसा सेंटेंस को बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट। गौरव वॉज नो गुड देन, अब आगे देन आ रहा है। देन आपका तब चलता है जब सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री हो, यस तभी आपका देन चलेगा। अब कंपेरेटिव डिग्री ना ये है ना ये है ना ये है, और जो दिया है वो भी नहीं है। तो यानी कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ए करेक्ट। ओके गाइस, सो यहाँ इस सेंटेंस में सॉरी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने 50 सेंटेंस पूरे कर लिए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, कॉमन एरर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है लगभग। आप लोगों को यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो दे दिया गया है। और किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप दिया गया, उसको मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।